साजिश आपको आज नहीं देनी आ रही सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस के ऊपर जो है इन लोगों ने जो जूता निकालकर सीजीआई को मारने की कोशिश की, ये साजिश नहीं है। साजिश ये नहीं है कि पूरी गोंदी और भांड मीडिया आज जो सीजीआई के अगेंस्ट में कैंपेन चला रही है। साजिश ये नहीं है कि बहुजन यूट्यूबर्स को परेशान किया जा रहा है, उन्हें बंद किया जा रहा है। साजिश ये नहीं है कि आरक्षण के नाम पे लड़वाया जा रहा है। साजिश ये नहीं है कि हिंदू मुसलमान के नाम पे आज लोगों को मारा जा रहा है। और साजिश ये नहीं है कि गाय के नाम पे मॉब लिंचिंग होती है, जाति के नाम पे मॉब लिंचिंग होती है, धर्म के नाम पे मॉब लिंचिंग होती है। आप निस्ते नाबूद कर दो पूरे मुस्लिम कौम को, आप निस्ते नाबूद कर दो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को, मार दो, खत्म कर दो। कि भाई शेड्यूल कास्ट का भी तो हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है, 5000 साल से शेड्यूल कास्ट का शोषण हो रहा है। लेकिन हम आज कम से कम लड़ने की स्थिति में तो है, आज हम बोलने की स्थिति में तो है, आज हम विरोध करने की स्थिति में तो है। कि अगर आई लव मोहम्मद कहने पे एफआईआर हो रही है तो मैं तैयार हूँ कि आप मुझ पे भी एफआईआर कर दें, क्योंकि मैं भी ये कह रहा हूँ कि आई लव मोहम्मद। मैं भारत का एक नागरिक हूँ, मैं बाबा साहब को मानने वाला हूँ, मैं संविधान को मानने वाला हूँ, मैं बुद्ध को मानने वाला एक व्यक्ति हूँ। अब आप मुझसे मेरी विचारधारा के बारे में पूछिए तो मैं कहूँगा आई लव कॉन्स्टिट्यूशन, मैं कहूँगा आई लव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मैं कहूँगा आई लव बुद्धा। तो साथ ही मैं कहूँगा अगर मैं इस्लाम को मानता हूँ तो मैं आई लव मोहम्मद कह सकता हूँ। संविधान में इसकी कोई भी रोक टोक नहीं है। अब आ जाओ दूसरी बात कि यहाँ संविधान का शासन है और हम ये नहीं कहने देंगे। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आई लव मोहम्मद कहने पे एफआईआर हो रही है तो मैं तैयार हूँ कि आप मुझ पे भी एफआईआर कर दें, क्योंकि मैं भी ये कह रहा हूँ कि आई लव मोहम्मद। क्योंकि भारत का संविधान न केवल मुस्लिमों को प्रोटेक्शन देता है बल्कि गैर मुस्लिम को भी उतनी ही प्रोटेक्शन देता है। प्रशासन का ये कहना है कि आई लव मोहम्मद की आड़ में ये लोग हुड़दंग काटते हैं सड़कों पर। नहीं देखिए मेरी बात सुनिए, हुड़दंगी तो चाहे किसी भी त्योहार के हो, चाहे मुस्लिम के त्यौहार को या गैर मुस्लिम के त्यौहार को। आपको क्या लगता है कि होली के मामले में जो चीज़ें होती है, होली के नाम पर हमारे लोगों के घर जलाए जाते हैं, होली के नाम पर जो हमारे लोगों हमारी माता बहनों के साथ जो अत्याचार होते हैं, तो क्या उसको आप जायज़ मानते हैं? आप कहते हैं हुड़दंग। हुड़दंग तो हम देखते हैं कि हमारे लोगों की बस्तियां जलाई जाती है। हुड़दंग तो हम ये देखते हैं कि कई सेनाएं हुई जिन्होंने हमारे सैकड़ों लोग मारे गए। हुड़दंग तो हम जब देखते हैं कि हमारे लोगों का भी कल परसों जो है एक व्यक्ति को जूते से पीट के मारा जा रहा था, ठीक है, उसके अंदर वो हुड़दंग नहीं था। आप हुड़दंगी के नाम पर देखिए कि बलात्कार होते हैं, हुड़दंगी के नाम पर आप ये देखिए कि गैंगरेप होते हैं। तो आप हुड़दंग की परिभाषा कैसे तय करेंगे? कि सिर्फ ये तय करेंगे कि ये शेड्यूल कास्ट है तो इसे साले को इसको ऐसा कर दो, ये मुस्लिम है तो इस पर ऐसे कर दो। रही बात सरकार ना तो योगी की है ना सरकार मोदी की है, सरकार जो संविधान की है। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच में जो मुख्यमंत्री हैं योगी, उनके बयान की भी बड़ी आलोचना हो रही है। वो कह रहे हैं कि ऐसी डेंटिंग पेंटिंग करेंगे हम इनकी दंगाइयों की कि इनकी पुश्तें भी याद रखेंगे। क्या संवैधानिक पद पर बैठे इंसान को ऐसी भाषा? देखिए मेरी बात सुनिए, पहली बात तो संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। रही बात कि डेंटिंग पेंटिंग, उत्तर प्रदेश के लोगों को एक बात याद रखनी चाहिए कि जब बहन जी का शासन था तो इस प्रकार की कोई भी भाषा नहीं बोल सकता था। एक कांग्रेस के लीडर ने बहन जी के बारे में एक शब्द बोल दिए थे कोई बहुगुणा जोशी ने, तो वो से जो है उत्तर प्रदेश छोड़ के भागना पड़ा था। उसके भी ऐसी लैंग्वेज थी। उसके अलावा जो है टिकैत साहब ने भी एक बार ऐसे ही बोला था, तब भी बहन जी ने एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था। अब आ जाओ कि भाई योगी जी, देखिए आप संवैधानिक पद पर रह के संवैधानिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, गैर संवैधानिक भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। तो जब आप ये कहते हैं कि डेंटिंग पेंटिंग हम ऐसे करेंगे, आप एक काम करिए ना, आप उत्तर प्रदेश को लिख दीजिए कि यहाँ पर जो है मुस्लिम रहने लायक ही नहीं रहेंगे। बेचारा मुस्लिम तो विस्थापित हो ही रहा है। आप जब एक बार बताएं कि जब मुस्लिमों को ही आपके खिलाफ नफरत फैलानी है या सरकार को फैलानी है तो मुस्लिमों को आप क्लियर कर दीजिए ना कि हम उत्तर प्रदेश में नहीं रहने देंगे। परंतु ये बात नहीं जानते कि मुस्लिम जो है, पुलिस प्रशासन का कहना है कि दंगा करना चाहते थे, बरेली को जलाना चाहते थे। देखिए ये तो फिर तो भविष्यवाणी हो गई, ये तो श्राप दे के मारने वाली चीज हो गई कि ये दंगा करने चाहते थे लेकिन दंगा नहीं किया। नहीं, साजिश करना चाहते थे, साजिश नहीं। साजिश आपको आज नहीं देनी आ रही सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस के ऊपर जो है इन लोगों ने जो जूता निकालकर सीजीआई को मारने की कोशिश की, ये साजिश नहीं है। साजिश ये नहीं है कि पूरी गोंदी और भांड मीडिया आज जो सीजीआई के अगेंस्ट में कैंपेन चला रही है। साजिश ये नहीं है कि बहुजन यूट्यूबर्स को परेशान किया जा रहा है, उन्हें बंद किया जा रहा है। साजिश ये नहीं है कि बहुजन यूट्यूबर्स का जो मोनेटाइजेशन कम किया जा रहा है। साजिश ये नहीं है कि आरक्षण के नाम पर लड़वाया जा रहा है। साजिश ये नहीं है कि हिंदू मुसलमान के नाम पर आज लोगों को मारा जा रहा है। और साजिश ये नहीं है कि गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग होती है, जाति के नाम पर मॉब लिंचिंग होती है, धर्म के नाम पर मॉब लिंचिंग होती है। और कश्मीर से कुमारी और कच्छ से कोहिमा से कच्छ तक आज सिर्फ और सिर्फ त्राही मची हुई है। सारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और मुस्लिम
आज किसकी तरफ कि क्या ये हुड़दंगबाजी नहीं है? तो आपकी जो ये बरेली वाली घटना है, इस बरेली वाली घटना के मामले में मैं आपको एक बात कह दूं कि सरकार जानबूझकर इस मामले को बढ़ा रही है। सरकार चाहती तो आप मुझे बताओ, अगर बुलडोजर एक्शन भी हो रहा, देखिए क्या देखिए बुलडोजर का ही अब कानून बचा। देखिए अभी सीजीआई साहब ने कहा था कि बुलडोजर एक्शन, वी डोंट बिलीव इन द बुलडोजर एक्शन एट ऑल, क्योंकि हम जो संविधानवाद में विश्वास रखते हैं ना कि बुलडोजरवाद में। और रही बात कि आज चाहे आप निस्ते नाबूद कर दो पूरे मुस्लिम कौम को, आप निस्ते नाबूद कर दो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को, मार दो, ख़त्म कर दो कि लेकिन वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। और ये जो बुलडोजर पॉलिसी, ये जो धमकी पॉलिसी और ये जो जाति की जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी जो है ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। तो मुसलमानों को क्या करना चाहिए? क्या इन चीज़ों से, ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए? नहीं, देखिए ना मेरी बात सुनिए। भारत का मुसलमान इस मामले में मैं आपको बहुत क्लियर बात बता दूं, भारत के मुसलमानों को, उत्तर प्रदेश के अंदर की मैं बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को बहन जी का शासन नहीं चाहिए, उसके अलावा सबका शासन उसे अच्छा लगता है। और बहन जी के शासन में जिसमें एक भी दंगा नहीं हुआ, जिसके अंदर मदरसों में भी जो है उनको एड मिली, उर्दू को भी भाषा का दर्जा मिला, और कोई भी मुस्लिम जो है राज्य मंत्री तक बने, उन्हें अब क्या है, आप पूरे भारत के मुस्लिमों से पूछ लीजिए, तो मुस्लिमों के अंदर भी एक गलत फहमी हो चुकी है कि हम जो सत्ता चला सकते हैं, हम जो राज चला सकते हैं, वो ऊपरी वर्ग के साथ मिलकर चला सकते हैं, और निचले जो लोग हैं ये चूड़े चमार हैं, है ना। जो मुस्लिम भी कहते हैं चूड़े चमार, इनके साथ ना तो हमारा साधन सत्ता का लालच, ना ही सरकार का लालच, तो इन्हें हमें सत्ता सरकार नहीं देनी। तो अब आ जाओ भारत के मुस्लिमों के लिए। पूरे भारत के मुस्लिम जब तक अपनी रहनुमाई अपनी सरकार बनाकर नहीं करेंगे, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, एक नागनाथ एक सांपनाथ, एक का भाई शेर का भाई बघेरा, एक कुद्दन हो दूसरा तेरा, ये दोनों इसी प्रकार इनका शोषण करते रहेंगे। रही बात हमारी कि भाई शेड्यूल कास्ट का भी तो हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है, 5000 साल से शेड्यूल कास्ट का शोषण हो रहा है, लेकिन हम आज कम से कम लड़ने की स्थिति में तो है, आज हम बोलने की स्थिति में तो है, आज हम विरोध करने की स्थिति में तो है, परंतु मुसलमान समाज आज डरा हुआ है, आज चुप बैठा हुआ है। वरना पूरे भारत का मुसलमान ये बात कह दे कि नहीं, आई लव मोहम्मद, आप रोक लेंगे उन्हें, कर लीजिए। कितनी एफआईआर तो जा रहा है ना, वही तो एफआईआर हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है। नहीं एफआईआर और गिरफ्तारियां, जितनी भी एफआईआर गिरफ्तारियां हो रही है वो उत्तर प्रदेश में हो रही है ना। मैं तो आह्वान पूरे भारत के लोगों से कर रहा हूँ, मैं तो पूरे भारत के मुस्लिमों से बात कर रहा हूँ कि पूरे भारत में अगर आएंगे। दूसरी बात, आप कहते हैं कि नहीं आई लव मोहम्मद नहीं बोल सकते क्योंकि हुड़दंग होगा, तो ये कोई परंपराएं हैं, ये देखिए ये कोई संवैधानिक जो है संवैधानिक उपचार नहीं है, संवैधानिक चीज़ें नहीं है। तो ये जो नई नई चीज़ें चला रहे हैं सिर्फ लोगों को डराने के लिए। बरेली में जो हुआ पूरे प्रकरण को लेकर कुछ विपक्ष के नेता वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने जाने नहीं दिया। देखिए मैंने क्या बताया, भारत के उत्तर प्रदेश को आज पुलिस स्टेट बना दिया गया है। वो कोई डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं है जहाँ लोग अपनी आवाज़ उठा सके। और पुलिस तंत्र के अंदर हमेशा यह बात ध्यान रखना, पूरी दुनिया का इतिहास है कि जब जब राज्य पुलिस राज्य बनेगा उसके खिलाफ मुखाफलत शुरू होगी और खिलाफत भी उसकी शुरू होगी। लेकिन मुसलमानों के साथ कोई ऐसे बढ़ चढ़कर खड़ा क्यों नहीं होता जब इस प्रकार की घटनाएं आती है ना? विपक्ष आता, वोट तो सबको चाहिए। नहीं क्यों नहीं, मैं ये एक बात बताऊं, उत्तर प्रदेश के अंदर जब जब मुस्लिमों पर अत्याचार हुए हैं, बहुजन समाज पार्टी ने उसकी जो आवाज़ उठाई है और बहुत बड़े लेवल पर आवाज़ उठाई है, बहुत बड़े लेवल पे उठाइए। दूसरी बात, जो मुस्लिम हैं जितने भी आप कहते हो कि मुसलमानों के मुद्दे, अब मुस्लिम क्या कहते हैं कि नहीं हम जो है हम जो अपनी जो लड़ाई है वो इस्लाम के हिसाब से लड़ेंगे। परंतु भारत के मुस्लिमों को ये बात जाननी पड़ेगी कि भारत की जो लड़ाई है वो संवैधानिक लड़ाई जो है, संवैधानिक लड़ाई है, और उन्हें हमारा साथ देना पड़ेगा। संविधान तो उनको अधिकार देता है कि वो अपनी आस्था प्रकट कर सकते हैं। नहीं बिल्कुल। तो आप मुझे बताओ ना, पूरे भारत के कितने मुस्लिमों ने उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे डाले? कितने ने रिट फाइल करी है कि बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? अगर ये बात सही है या गलत है इसका निर्धारण तो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। क्यों सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचते? कोर्ट कहता है बिल्डोजर नहीं चलेगा, गैर कानूनी, फिर भी चल जाता है। नहीं देखिए, वो तो फिर उसके खिलाफ जो उसी हिसाब से इलाज होगा ना, फिर उसी हिसाब से कंटेम्प्ट का नोटिस होगा, कंटेम्प्ट की कार्रवाई होगी। तो ये सारी जो चीजें हैं, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को, भारत के मुसलमानों को अपनी रहनुमाई खुद करनी पड़ेगी, अपनी सरकार बनानी पड़ेगी और उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी को जिताना पड़ेगा।